ज्ञान सेतु द्वारा सभी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपके लिखे क्लास 12 के पार्ट 1 द लास्ट लेसन की समरी हिंदी में दी गई है। कृपया अधिक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। उस प्रातः काल फरेज विद्यालय के लिए बहुत देर से चला। उसे धमकाया जाने का भय था क्योंकि मिस्टर हेमल उनसे पार्टिसिपल्स के विषय में प्रश्न पूछने वाले थे, जबकि वह उसके विषय में पहला अक्षर भी नहीं जानता था। उसने भाग जाने तथा खुले में दिन व्यतीत करने की सोची। गरम चमकीला दिन, चहचहाते हुए पक्षी तथा आराम मशीन के पिछवाड़े खुले खेतों में अभ्यास करते हुए प्रशिया के सैनिक प्रलोभित करने वाले थे, किंतु उसने प्रलोभन को दबाया तथा शीघ्रता से विद्यालय की ओर चला गया। टाउन हॉल के समीप सूचना पट के सामने भीड़ थी। लोहार वैचटर ने फरेज को इतनी तीव्रता से न जाने को कहा। उसने बालक को विश्वास दिलाया कि वह अपने विद्यालय में समय से पहले पहुंच जाएगा। प्रायः विद्यालय आरंभ होने के समय काफी कोलाहल होता था, किंतु उस दिन प्रत्येक चीज जैसे शांत सी, जैसे कि रविवार का प्रातः काल हो। खिड़की से फरेज ने देखा कि उसके सहपाठी पहले ही अपने स्थान पर थे तथा मिस्टर हेमल अपने बाजू के नीचे लोहे का अपना भयंकर पैमाना रखे इधर उधर घूम रहे थे। फरेज ने द्वार खोला तथा भीतर चला गया। शर्म से उसके चेहरे पर लालिमा आ रही थी तथा वह भयभीत था। मिस्टर हेमल ने अत्यंत दया भाव से उसे अपने स्थान पर जाने को कहा। फरेज ने ध्यान से देखा कि उनके अध्यापक ने अपना सुंदर हरा कोट, झालरदार कमीज तथा छोटी काली रेशमी टोपी पहनी हुई थी। इन सब पर कसीदा करा हुआ था। वे इन्हें निरीक्षण अथवा पारितोषिक वितरण के दिन पहनते थे। ग्रामीण लोग चुपचाप प्रायः खाली रहने वाली पीछे की सीटों पर बैठे हुए थे। प्रत्येक व्यक्ति दुखी दिखाई देता था। वृद्धाश्रम तो एक पुरानी प्रवेशिका भी ले आया था। मिस्टर हेमल ने कहा कि ये अंतिम पाठ था जो वे उन्हें पढ़ाएगा। इसके पश्चात जॉल्सीज एंड लोरेन के विद्यालयों में केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी। नया अध्यापक अगले दिन आ जाएगा। वे उनका फ्रांसीसी भाषा का अंतिम पाठ था। वह चाहता था कि वे अत्यंत ध्यान पूर्वक रहे। फरेज को अफसोस हुआ कि उसने अपना पाठ उचित ढंग से याद नहीं किया था। मिस्टर हेमल के जाने की खबर से वर्णनकर्ता ये भूल गया कि उनका पैमाना और वे कितने क्रूर हैं। अब फरेज की समझ में आया कि मिस्टर हेमल ने अपनी सर्वश्रेष्ठ पोशाक क्यों पहनी हुई थी और गांव के वृद्ध लोग वहां क्यों बैठे हुए थे। वे अध्यापक की 40 वर्ष की स्वामी भक्तिपूर्ण सेवा के लिए उनका धन्यवाद करने तथा उस देश के प्रति सम्मान प्रकट करने आए थे जो अब उनका नहीं था। मिस्टर हेमल ने फरेज को सस्वर में गाने को कहा, किंतु वह वहां चुपचाप खड़ा रहा। अध्यापक ने उसे नहीं धमकाया। उसने स्वीकार किया कि स्वयं वह तथा फरेज के माता पिता दोषी थे। फिर उसने फ्रांसीसी भाषा के विषय में बातें की कि ये संसार की सबसे सुंदर भाषा, सबसे साफ एवं अत्यधिक तर्कपूर्ण है। उसने हमें कहा कि अपने बीच इसकी रक्षा करें तथा कभी न भूलें। उनकी भाषा उनके कारावास की कुंजी थी। फिर उन्हें व्याकरण तथा लेखन के पाठ मिले। छत पर कबूतर बहुत धीमे गुट्टर गू कर रहे थे। फ्रेंच सोचने लगा कि क्या वे कबूतरों को भी जर्मन भाषा में गाना कब आएंगे। इस पूरे समय मिस्टर हेमल कुर्सी पर गतिहीन बैठे हुए किसी न किसी वस्तु को देखते रहे। उनकी बहन ऊपर वाले कमरे में रंगों में अपना सामान लगा रही थी, क्योंकि उन्हें अगले दिन देश छोड़कर जाना था। लेखन के पश्चात उनका इतिहास का पाठ था तथा फिर बच्चों ने मंत्र की भांति उपचारित किया। बाबेदी वह वृद्ध हो सर भी रो रहा था। अचानक गिरजाघर के घंटे ने 12 कॉलन
00 बजे आए। तब दोपहर की प्रार्थना हुई। उस क्षण रसिया के सैनिकों के सैन्य अभ्यास से लौटने की तंत्र की ध्वनि खिड़कियों के नीचे से आई। मिस्टर हेमल खड़ा हो गया। वह बोलना चाहता था किंतु किसी चीज से उसका गला रूंध गया। फिर उन्होंने चौक का एक टुकड़ा उठाया तथा जितने बड़े अक्षरों में वह लिख सकता था उसने श्याम पट्ट पर लिखा, फ्रांस समर रहे। इसके पश्चात वह रुक गया तथा दीवार के साथ अपना सिर झुका लिया। बिना कोई शब्द बोले उसने हाथ से ही ये इंगित करने की मुद्रा बनाई कि विद्यालय की छुट्टी हो गई थी तथा वे जा सकते थे। अब इस पाठ तथा अन्य अंग्रेजी से संबंधित विषयों के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, जिस पर अभी कार्यरत हूँ। इस पर सारे टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश है।